नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यूरियस केस ऑफ मुंबई रियल एस्टेट। मुंबई रियल एस्टेट बाकी रियल एस्टेट से कैसे डिफरेंट है, लर्निंग के हिसाब से समझ में आएगा। प्राइजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे बिकते हैं, क्या अलग स्टोरी प्ले आउट होती है वहाँ पे, और मैं उसको दिल्ली एनसीआर लेट से गुड़गांव के मार्केट से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा समझना। ठीक है कि मुंबई रियल एस्टेट में ऑफकोर्स आप नहीं रहने वाले, वहाँ के बहुत महंगी है, नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं। हालांकि मैं उसके प्रोजेक्ट्स भी अब हाल में लाने वाला हूँ। आपको कभी भी इस तरह के जानकारी हासिल करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं जी। रियल एस्टेट का वहाँ फ़र्क क्या है? वहाँ फ़र्क ये है जी, जो भी डेवलपर्स हैं वो डेवलपर ही है, वो लैंड ओनर नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जो लैंड है वो किसी और की है। पहले बहुत ही यहाँ मिल्स होती थी, कॉटन मिल्स वगैरह, ठीक है, तो वो लैंड उन ओनर्स थे, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, बड़े ओनर्स का है। तो मोस्टली वहाँ पे जो डेवलपर है वो आपका एक तरह से ये सोच लो कि जो माल बिकेगा और बनेगा वो बनाई पे पैसा कमा रहा है। तो उसका इंटरेस्ट हमेशा होता है कि जितनी महंगी चीज़ बिके, और जैसे जैसे माल बिकेगा वैसे वैसे वो प्रॉफिट अपना कमाता जाएगा और रेट और बढ़ाता जाएगा। गुड़गांव में और बाकी मार्केट्स में प्रेशर होता है बिल्डर को इन्वेंट्री जल्दी बेचने का, ज़्यादा बेचने का, क्योंकि उसका मोटा माल रियल एस्टेट खरीदने को, लैंड खरीदने में लग चुका है। तो उसको उसकी रिकवरी पहले करनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ ब्याज का मीटर डाउन है। रियल एस्टेट डेवलपर इन मुंबई का कॉस्ट ऑफ ब्याज और उसका मीटर डाउन नहीं है। वो बस वो कह रहा है वो हलवा बना रहा है, और हलवा बनाने के पैसे ले रहा है। ना घी उसने खरीदा है, ना उसने जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, काजू बादाम और बाकी जो भी, ना गैस उसकी, ना चूल्हा उसका, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बनाने के पैसे ले रहा है। जैसे जैसे हलवा बनता जा रहा है वैसे वैसे पैसे आते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि मुंबई में कोई भी प्रोजेक्ट 4 से 5 से 6 साल में बनते हैं, जो भी हाई राइजेस, आपको पता है इतना टाइम लगता है। तो बिल्डर उसको आराम से 4 से 5 से 6 साल बेचने में इंटरेस्टेड है। इसलिए वो जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका इनिशियल इंटरेस्ट 20% इन्वेंट्री निकालने में ही है। स्पेकुलेशन एकदम नहीं लगती, वो रेट धीरे धीरे बढ़ते रह जाते हैं, एंड इसलिए शुरू में महंगे बहुत लगते हैं। और वो ऐसा लगता है इतने महंगे कौन खरीदेगा, तो वहीं लोग बेच बाच के खरीद रहे हैं। वो स्टोरी जो प्ले आउट और हो रही है मुंबई में, कि बाहर वाले तो उतना नहीं ले रहे, वो अंदर वालों के ही, कहीं 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट था जो 40 साल 50 साल पहले था, ख़त्म हो गया, तो अब 750 को ले लेंगे। कारपेट के हिसाब से बात करें, मैं तो सुपर के हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप एक 1200 कारपेट को बेच के 600 कारपेट ले सकते हैं। आप 800 कारपेट को बेच के 400 ले सकते हैं, वो भी है। और वो इनहेरिटेंस में ऐसे ही किकिंग हो रहा है, और इसी तरह ही डिमांड आ रही है। एक अलग केस आपको दिखेगा, वहाँ डेंसिटी 350 400 फ्लैट्स पर एकड़ है। वहाँ आपको अलग केस क्या लगेगा, एक और बालकनी नहीं दिखेंगी आपको कभी भी मुंबई में, क्योंकि बालकनी को भी वो कारपेट एरिया में किया जाता है और एफएआर के अंदर काउंट कर लिया जाता है। तो वहाँ पे छज्जे ही मिलते हैं। वो कहते हैं कि बालकनी क्यों दी, बालकनी हाँ की ज़रूरत होती है, कच्चा बनियान सुखाने के लिए, बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, गमले लगा के हवा लेने के लिए, पर मुंबई में अब आपको नहीं दिखती। जो कहते हैं कि भैया लिविंग स्पेस ही इतना कम दे रहे हैं, तो अगर इसमें बालकनी दे दी तो फिर मतलब वो तो उसमें काउंट हो जाएगी, तो लोगों को फ़ायदा नहीं है। तो ये अगेन एक पिक्यूलर केस है मुंबई रियल एस्टेट का। और मुंबई में लैंड बढ़ नहीं रही है, आपको पता है, एक साइड तो पूरा समंदर ही है, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऊपर नीचे में यह है कि वो हाँ पुणे तक भी फैली हुई हैं चीज़ें, ठीक है, पर एक लिमिट है उसकी। तो इसलिए एवरीबडी वांट्स टू बी क्लोजर टू द सेंटर मुंबई रियल एस्टेट में। मुंबई में एक और रीज़न है कि पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब सा है, इसलिए भी रियल एस्टेट के दाम ज़्यादा हैं। ये भी मैं कभी बहुत अच्छे से अलग से बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रेट हो जाए, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे या ये जेवर फेवर या कुछ, तो यार आप मुझे बताओ, तो लोग फिर कम्यूटी कर लेंगे ना। मैं आपको, जैसे मुंबई है, मुंबई से मैं कोई एक जगह बता दूं जहाँ आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे, बहुत ही फास्ट ट्रेन में 150 किलोमीटर पर आवर में, तो फिर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दूं और भीड़ भड़ाका ना हो, तो लोग सारे वहीं रह लेंगे ना। फिर पास क्यों रहना चाहेंगे? पास इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। यही बैंगलोर की प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है कि ट्रैफिक जैम में ना फंसे आदमी, जो कि इतना ज़्यादा हो रखा है। इसलिए आदमी रियल एस्टेट कहीं खरीदना चाहता है जहाँ वो काम करता है।
क्योंकि रोज़ अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे स्वाह नहीं करना चाहता, उसी बेसिस पे रियल एस्टेट पढ़ रही है। बताओ, जिस दिन वो प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व हो गई तो रियल एस्टेट क्यों बढ़ेगी फिर? ये काउंटर चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए उस पर चले जाते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास का यही है, कोई भी निबंध की बात हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, वो ध्रुव राठी के डिबेट होते हैं, जैसे उसके चैनल पे विकीपीडिया से उठा के कंटेंट जो चिपकाता है यंगस्टर्स को, और वो सोचते बहुत ज्ञान आ गया। लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। होना क्या चाहिए हैज़ नॉट गॉट दैट मच मीनिंग। हो क्या रहा है और उस होने से क्या हो रहा है और उस होने से क्या होगा और वो क्यों हो रहा है, आप समझे? तो जहाँ पे भी कलेश है किसी चीज़ का, उस कलेश को अवॉइड करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग जो कर रहे हैं उससे रियल एस्टेट पे क्या असर होगा, इज़ द आंसर फॉर रियल एस्टेट। अगर सब जगह स्मूथली आदमी पहुंच जाए 20 मिनट में, ऐसे शहर बना दो बड़े आराम से, तो भैया फिर वो जो जहाँ पे इतने रियल एस्टेट इतनी महंगी है, नारीमन पॉइंट, लोअर परेल है, या आपका कफ़े रोड है, या जो भी आपके प्रॉपर मुंबई में भी नहीं तो अंधेरी तक चले जाओ आप, ठीक है, कार्डिवली ईस्ट देख लो कितना महंगा हो गया, ठीक है। तो सब चीज़ें वो क्यों महंगी हैं, क्यों आपका इवन नवी मुंबई वो होता जा रहा है, ठीक है। तो रीज़न उसका यही है कि वहाँ लोग वहीं पे रहना चाहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। द सेम रीज़न इज़ इन ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट एंड एवरीवेयर, दैट लेथार्जी ऑफ पीपल टू लीव देयर इकोसिस्टम। कोई अपनी जगह जहाँ उसके यार दोस्त, खाना पीना, स्कूल, ये सब है, वो इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहता। वो इतनी ईयर्स के साथ रहा है, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता, जाए 20 किलोमीटर दूर चले जा, आ जाना। फिर उसको फिर वो मुंबईकर वाली फीलिंग नहीं आएगी ना। मुंबईकर वाली फीलिंग जो आती है, मुंबई जिसे बोलते हैं, मुंबईकर वाली फीलिंग आती है। जैसे दिल्ली वाले की फीलिंग नजफगढ़ रह के थोड़ा ना आएगी, नरेला रह के थोड़ा ना आएगी। हालांकि टेक्निकली आता है दिल्ली में, नजफगढ़ को आप दिल्ली बोलोगे, नरेला को दिल्ली बोलोगे, पर भैया को फीलिंग आती है कि वहाँ रह के कि हम भी असली दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले पंजाबी बाग, शालीमार बाग, बहुत सोफिस्टिकेटेड दिल्ली वाले तो लुटियंस दिल्ली के एड्रेस। तो वो साइकोलॉजी है और मुंबई में भी वो प्ले करती है। वो आदमी मेट्रो में भी वो लटके रहते हैं अपने, जहाँ पे भी लोकल ट्रेन्स वगैरह में भी, पर उन्हें रहना वहीं पे ही है। छोटे में रहेंगे, छोटा कर लेंगे और छोटा कर लेंगे। एक एक कमरा, एक एक बेड 25,000 रुपये रेंट पे जा रहा है। ऐसी ऐसी जगह यंगस्टर स्ट्रगल करने जा रहे हैं, फिनेंशियल कैपिटल है, बॉलीवुड है, सपने हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली जब मैं बोलता हूँ तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ एस्पिरेशंस पर स्क्वायर फीट मेजर करना पड़ेगा। कि एक रियल एस्टेट की वैल्यू ये है कि आप एक शहर में चले गए, जींद, ठीक है, फतेहाबाद, रोहतक। रोहतक का अलग प्रिय शहर है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसका अलग से कभी रियल एस्टेट बनाऊंगा। अगर आप रोहतक रियल एस्टेट पे वीडियो चाहते हैं, उसका भी एक प्यारा फिनोमेना है, काफ़ी सीखने को मिलेगा, तो रोहतक रियल एस्टेट लिख देना। आई डोंट नो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स हैं उस एरिया के। पर अगर किसी छोटे शहर को हम पकड़ ले, सहारनपुर या कोई, तो उस पर स्क्वायर फीट अरमान कितने हैं वहाँ पे विल डिफाइन द रियल एस्टेट। मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे महंगा रियल एस्टेट है क्योंकि पर स्क्वायर फीट वहाँ सबसे ज़्यादा अरमान है। आज मैंने आप इस वीडियो के माध्यम से एक और मेट्रिक दे दिया, ये कोई रियल एस्टेट वाला नहीं सिखाएगा, समझाएगा। मैं नंबर 1 हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। रियल एस्टेट का प्राइस विल फॉलो द अरमान, एस्पिरेशंस पर स्क्वायर फीट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेगा, तो सारी बिल्ली मौसी सारी चीज़ें एक बार में नहीं लोमड़ी को सिखा देती, नहीं तो कौन पूछेगा। वो स्टोरी सुनी है आपने, बिल्ली मौसी को लोमड़ी ट्रेनिंग दे रही, लोमड़ी को बिल्ली मौसी ट्रेनिंग दे रही होती है, काफ़ी कुछ सिखा देती है। अब लोमड़ी को लगता है बिल्ली मौसी को खा जाते हैं, अब क्या किसी काम की है नहीं, सब बता दिया। तो जैसे ही उस पर अटैक करती है तो बिल्ली मौसी पेड़ पे चढ़ जाती है। तो पूछती है लोमड़ी, बोलती है अरे बिल्ली मौसी तो ने सिखाया नहीं पेड़ पे चढ़ना। कहते बेटे सारी चीज़ नहीं सिखा सकते। तो जोक्स अपार्ट, मैं सारी चीज़ एक वीडियो के माध्यम से नहीं सिखा सकता, ठीक है। बाय द टाइम बिल्ली मौसी विल टीच यू एवरीथिंग, बिल्ली मौसी वुड हैव लर्न समथिंग न्यू विच अगेन यू विल नॉट नो। दैट्स वाई आई वांट दैट थिंग ना, कि मैं आके हमेशा यहाँ बैठ के अपने इस पे चेयर पे बोलूँ मैं नंबर 1 हूँ। तो क्योंकि आपको मैं नंबर 1 तो नहीं बना सकता ना, नंबर 2 बना सकता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करो, एस्पिरेशंस करो। कोई तरीका है एस्पिरेशंस कैलकुलेट करने का, कुछ तो बातचीत करो ना। सपने, सपने पर स्क्वायर फीट, कौन शहर है जो सपने ले रहा है? ग्रेटर नोएडा तो नहीं ले रहा, वहाँ तो सारे रिटायर्ड लोग बैठे हैं, कोई सपने नहीं है उनके। उसे कहते हैं गॉड्स डिपार्चर लॉन्ज। एयरपोर्ट में डिपार्चर लॉन्ज होती है, तो भगवान की भी एक डिपार्चर लॉन्ज है। जब आपका चेक इन हो जाता है, जाने का टाइम जहाज कब आ रहा है पता नहीं, बट आप उसमें घुस चुके हो, अब वापस नहीं आ सकते आप। तो जहाँ ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं, पंचकुला भी एक ऐसी जगह है,
ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे भाई गॉड्स डिपार्चर लॉन्च में सुकून मिलता है। हाँ, सुकून तो मिलता है, कलेश नहीं है, क्योंकि कभी भी जहाँ जा सकता है, ठीक है, ले जा सकता है, पर एस्पिरेशन से नहीं है। रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगी, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा वहाँ है जहाँ शोर शराबा, ये मैं ऐसे करके करना पड़ता है मुझे। ये काम मैं खुद नहीं करता कभी, बट मैं जाके देखता हूँ ये ऐसे, ये कहाँ हो रही है। वो साइबर हब गुड़गांव में ना 65,000 रुपये की तनख्वाह है और टकीला शॉट लग रहे हैं। वो ऐसे नींबू चाटते हैं ना, कुछ नमक या नींबू लगा के चाटते हैं। बैठ के मैं सब देखता हूँ क्राउड को, जजमेंटल नहीं हूँ, गुरुजी आदमी हूँ मैं। हाँ भी करो और करो जिसको करना है, हम क्यों जजमेंटल हो। पर जहाँ 65,000 की तनख्वाह में तुम 2,500-3,000 हज़ार के टकीला शॉट लगा देते हो, कट कट कट, और तुम्हारा वहाँ रियल एस्टेट बढ़ेगी भाई, हमें दिख रहा है। जो आदमी इस पे इतना खर्चने को तैयार है वो रियल एस्टेट पे भी करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, हमारे जैसे ही बढ़ाएंगे। हम बोलेंगे बच्चे तू जब ये इस पे कर रहा है तो तू यहाँ तो क्या 8,000 रुपये में कमरा मिल जाएगा तेरे को। ये चीज़ देखनी है, ये भी उस एस्पिरेशंस में ही आ जाती है कैलकुलेशन में। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा आएंगे और सबसे ज़्यादा है तो वहाँ सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट है। इट इज़ सिंपल। तो जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आज हमने इस वीडियो से क्या सीखा, एक नया चीज़ सीखा कि भैया सपने, एस्पिरेशंस, वाइब्रेंसी इंडेक्स, ये सब चीज़ें हैं। ठंडे जो शहर हैं वो ठंडे ही रहेंगे। जहाँ पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर कर सकता आदमी, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन्स ख़राब हो जाती हैं, आपको बथुए का रायता और ये खाना चाहिए। तो जहाँ बथुए के रायते पे फोकस है, हालांकि बिल्कुल सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। पर जहाँ पे ये कहानियाँ ज़्यादा आ रही हैं, बथुए का रायता खाओ, ऐसे खाओ, तो वहाँ बथुआ कंजम्पशन विल ऑल्सो शो हाउ रियल एस्टेट विल डू वेल और नॉट। बहुत पैरामीटर्स है और ये सब करे जा सकते हैं। और बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं और ये जो लिखते हैं, इनको मैं ये वाली चीज़ें बोलता हूँ। मैं रियल एस्टेट को ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ सकता हूँ जो कल्पना से भी परे हैं। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं कि यार ये इसकी तो कल्पना ही नहीं करी हमने और रियल एस्टेट से तूने जोड़ दिया, और उसका डेटा भी आप निकालो, चेक कर सकते हो कि ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, तो मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो लिख दें कल्पना से परे। कल्पना इज़ योर थॉट, उससे परे मीन्स बियॉन्ड वॉट यू कैन थिंक। सो व्हेन आई गेट दिस कंटेंट बियॉन्ड वॉट यू कैन थिंक, दैट्स व्हाई आई से आई एम नंबर 1। ठीक है, तो इस वाले को लाइक करना, शेयर करना, बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।